धर्म को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, संरक्षण किस प्रकार दिया जा सकता है, इन सब बातों की ऊहापोह लिखित रूप में यदि संपन्न हुआ तो 2.5 वर्ष के बाद हुआ। आज ही पंचवार्षिक योजना इसमें लगभग चली गई। जैसे वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, जिसके शासन है, तो वह भी लगभग 2.5 वर्ष निकल गए। इतना काल स्वतंत्र होने के उपरांत लगा। इसको हम सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार निकाल लेते हैं तो स्वतंत्रता मिली, जीवन से मुक्ति हो गई, यानी जन्म नहीं लेंगे। अब हमारे प्रभु 13वें गुणस्थानवर्ती हो गए। अब उनको नीचे लाने वाला कोई भी नहीं है। ऊपर क्यों नहीं गए? क्यों? प्रजासत्तात्मक दिन आएगा तब जाए। 26 जनवरी की प्रतीक्षा है। 4 आघातिया कर्मों का नाश होगा, तब यह उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं है तो ध्यान रखना, भारत को तो 2.5 साल लग गए, किंतु कुछ ऐसे भी शिवली होते हैं जिनके लिए पूर्व कोटि वर्ष 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम लगते हैं। समझे? मतलब जीवन मुक्त यानी केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी मुक्ति मिलने के लिए किसी को पूर्व कोटि वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती। उन दिनों में क्या काम करते हैं? तो इसी प्रकार धर्मोपदेश वगैरह करते हुए काम निकाल लेते हैं। बोरियत तो होती होगी, छद्मस्त व्यक्ति को बोरियत होती है, उनको नहीं होती। कुछ तो होता तो होगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अव्यवहार सुख का अभाव है, कुछ न कुछ बाधा वहाँ पर भी विद्यमान है, और उस बाधा को सहन करते रहते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन तकलीफ यह है कि स्टेशन पर इतना काल निकालना बहुत कठिन होता है। आधा घंटा तो ठीक है, तो वहाँ पर महीनों रुको, वर्षों रुको और पूर्व कोटि वर्ष तक रुको। सारी उन्हीं के सामने कई गाड़ियाँ आ रही जा रही, आ रही जा रही, लेकिन उनकी गाड़ी अभी आई नहीं। तो कब आएगी क्या पता। तो पूर्व कोटि के बाद तब तक खाना पीना क्या व्यवस्थित चलता है सब। अब खाने की पीने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कुछ भी वह श्वास ले रहे हैं, योग चल रहे हैं, उसके माध्यम से ये सब होता है। जब ये भी कार्य समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं अपने हाथ में सत्ता आ गई तो साता भी चली गई और असाता भी चली गई। वहाँ तक साता और असाता की पिंड छूटती नहीं, वहाँ पर भी असाता रहती है, उदय में रहती है और काम होता रहता है। बहुत सूक्ष्म विषय है, लेकिन है तो विषय। इसलिए जहाँ तक साता और असाता छूटती नहीं, पिंड नहीं छूटती, तब तक उसको मुक्त नहीं बोलते हैं। यह अवश्य है, कोई तारीख आ गई तो कोई आपको इस फलान तारीख के दिन मुक्ति मिलेगी, आज आप स्वतंत्र हो गए। अब स्वतंत्र होने के उपरांत भी जब जो पहना उसका, सुन रहे हो, पहनाव प्राय करके सफेद खादी जैसे पहनाव रहता है, वह जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक तो उसको उसी पहनाव में रहना पड़ता। हाँ, दूसरा पहनाव उसको नहीं, पर जो ही बाहर निकालते त्यों ही उस पहनाव से वो मुक्त होता है। अब वो कैदी नहीं रहा। इसी प्रकार हमारे भगवान भी अभी मुक्त नहीं हुए। भगवान नहीं,
अविवेक कैदी हैं। क्या कहा? अभी कैसे बिल्कुल संसार में है। अब कब मुक्त होंगे? और किसी को तो पूर्व कोटि लगेगा, किसी को तो नहीं लगेगा। ये सिद्धांत का पक्ष आपके सामने रखा। सुबह जो रखा था उसको भी हम थोड़े से और देख लें। सैनिक की चाल तो हमने आपके सामने बताए। सेना में भर्ती होने से पूर्व में सेना में भर्ती कैसी होती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। सब लोग भर्ती होना चाहें तो नहीं हो सकते। उसकी योग्यता होती है उसी के अनुसार। उस योग्यता के आधार पर भर्तीकरण होता है। तो समय निर्धारित किया गया था और बुलावा आ गया था, तो आ सकते हो। तो कई बच्चे आ गए। बच्चे कैसे आते हैं? बूढ़े नहीं आ सकते। ध्यान रखना, वृद्ध होने के उपरांत हथियार उठ नहीं पाता। नहीं समझे? चाल भी बदल जाती है, पहचान भी बदल जाती है। सामने क्या है, कौन है, वेली कहाँ है, तो यूं देखो तो ये ठीक नहीं लगता। हाँ, कहाँ से किस ढंग से छुप रहा है वो भी उसका दृश्य उसकी आंखों में आता है और वो पकड़ लेता है। यह अवस्था उसी की होती जो युवा अवस्था बोलते हैं। उस समय खून गर्म रहता बताते, खून भी गर्म, जोशीला जिसको बोलते हैं। जोश के साथ होश भी रहता होगा, ऐसी बात नहीं है। होश से सोचता है तभी तो उसने निर्णय लिया है। लेकिन ठंडा यदि खून रहता है तो वह जोश को बढ़ा नहीं सकता आगे, इसलिए आवश्यक है। एक स्थान पर उदाहरण दिया गया है कि कोई लकड़ी काट रहा है तो काट रहा है, कुल्हाड़ी हाथ में है, जहाँ पर संधि स्थान पर वह उसको पटकता है उस समय वह किस ढंग से पटकता है ये बहुत देखने योग्य है। आप लोग उसको गौर करेंगे तब दिखेगा। जिस समय वो पटकता उस समय उसके मुख से कुछ ऐसी आवाज निकलती, ये एक बात। दूसरे, वह होंठों को क्या रूप देता है वो भी देखने योग्य है। यदि मान लो नहीं है तो वह दांतों को एकदम दफा करके वह काम करता है। ऐसे हमने नजदीक से देखा था। आप लोग देखते हैं नहीं, उदाहरण तो कम से कम समझ में आ जाएगा। ऐसे क्यों होता है? तो यह अनिवार्य होता है। तो यह पूरी शक्ति लगाने की बात जो आती है तो वह वही व्यक्ति लगा सकता जिसके पास शक्ति रहती है और विकासोन्मुखी रहती है। तो बच्चे आए, कहा था कि सुनो, भिन्न भिन्न तरीके से उनको वह भर्तीकरण करते थे। देखो, ये कूदना है आप लोगों को। क्या कूदना है? ये नीचे खाई जैसे है और यह यहाँ से वहाँ तक कूदना है और बीच में गिरने की पूरी संभावना है। आपकी परीक्षा पास इसी को मान लो, उधर कूद गए तो आपका भर्तीकरण हो गया, और यदि नहीं कूदेंगे तो आपकी भर्ती संभव नहीं। बच्चे दूर से दौड़ करके आते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन फिर भी बस कुछ अंतर रख के दौड़ना पड़ता है और दौड़ते
और जो ही वह खाई सामने आए वहीं कई बच्चे टूट जाते हैं। तो उनके लिए केवल 3 ही बार अटेम्प्ट दिए गए थे। एक बार में आप नहीं कूद पाए तो 2 बार ही तुमको घूमना पड़ेगा। तीसरे चौथे में हम आपको अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तीनों बार आकर के वहीं पर खड़े हो जाते, वैसे बिना कहीं वो निकल जाते। ऐसे कई विद्यार्थी, कई जो उम्मीदवार थे, हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम समर्पित हैं, देश के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। पैसे तो नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप को देना पड़ेगा। जब खाई में गिर जाएंगे तो देश को हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए खाई के बाहर रह करके यदि परीक्षा देते हो तो ले लो, नहीं, खाई को पार करना पड़ेगा, तभी ये आपको मिलेगा। तभी होगा कि एक लड़का था, वह कहता है हाँ अब मेरा नंबर, हाँ आ जाओ, बिल्कुल, जो आज आया है उसके लिए भर्ती के लिए तैयार हम हैं। आया और जहाँ से दौड़ करके आना था उसने तो उन्होंने पार कर दिया, और पार कर दिया और कूद गया तो काफी दूरी थी, अंतराल थी, उसके पैर तो वहां तक गए लेकिन वो उसको पार नहीं कर पाया। तो कोई भी ताली नहीं बजाया, किसी ने भी ताली नहीं बजाया। अरे ऐसा हो गया, और उसको तो नीचे तो जाना ही था, खाई में गया। सुन रहे हैं आप लोग? हो, देखो चमत्कार क्या है। और नीचे गया और नीचे जाते ही वहां से किसी ने मंत्र या जादू कर दिया और उछल करके ऊपर आ गया। उसको सेना ने या भर्ती करने वालों ने पकड़ लिया। क्या हुआ? समर्पण। सुबह ये कहा था कि सैनिकों ही एक ऐसे हैं अंग सेना का जो दूसरे नहीं कर सकते लेकिन वो ही कर सकता है। राजा की रक्षा के लिए भी आगे पीछे व्यवस्था कर दी जाती है, मंत्री के लिए भी और घोड़ों के लिए भी, ऊंट के लिए भी, सब के लिए हो गया था। लेकिन सेना के नाम से, सैनिक के नाम से कोई प्रबंध नहीं। तो सुबह कहा था उसके अनुसार छाती लेकर के जाता है वो, मुख लेकर के नहीं। मुख में नाक है, नाक मरोड़ा जाता है, छाती से लेकर परिसहान उड़न देत। हम प्रतिक्रमण के साथ इसकी तुलना करते हैं। ये मुनि महाराज होते हैं तो क्या करते हैं? टू फेस इट। परिचय होते हैं एक से एक कठिन, और उनको कहते हैं हाँ जा, मैं तैयार हूँ, क्षुधा के लिए, तृषा के लिए, सब के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके अलावा मानसिक असंतुलन होने की संभावना रहती है उस समय भी वह अपनी मानसिकता संतुलित रखता है। ये सब क्षणभंगुर है, ये कर्म के अधीन है। कोई पुरस्कार करता है तो पुरस्कार, कोई तिरस्कार करता है तो तिरस्कार, कोई वाह वाह करता है तो वाह वाह, कोई हा 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 कह देता है तो ठीक है। इन सब में वो अपनी मानसिकता को संतुलित करना ये और टेढ़ा काम है। किंतु जो करता है उसको उससे कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उसको यह मंत्र दिया गया था, यह सब क्षणभंगुर है।
इस क्षण भंगुर वचन को सुनकर के कहता जो क्षण भंगुर ही है तो मिटना है और कर्म के अधीन है, उसमें सातत्य कर्म के उदय पर आधारित रहता है। सततता कभी नहीं होती, कुछ लंबी हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है और हमारे लिए वह अनुकूल नहीं भी हो सकती है। प्रतिकूल कहो या अनुकूल कहो, ये दोनों बातें वह समझता है। एक के बाद अनुकूलता, प्रतिकूल के बाद अनुकूलता, अनुकूलता के बाद और कौन सा आएगा तो प्रतिकूलता आएगी, ये तो पक्का है। एक तट या एक कुल इधर का है, एक कुल उधर का है, नदी बीच में से बहती रहती है। अनुकूल कहो या प्रतिकूल कहो, मन की वृत्ति है। तो प्रमाण इस नयों के उलझन में न रह करके, इधर का भी ये भी एक नय है और ये भी एक नय है और बीच में जो प्रवाह है वह प्रमाण है, उसको कुछ न कुछ नहीं होता और इधर उधर न देख करके वह अबाधित गति से चलता चला जाता है। नदियाँ कभी भी रुकती नहीं, रुक भी जाए किंतु पीछे आज तक भटकी हुई नहीं आई। हाँ, वह तो समुद्र तक पहुंच करके ही रह जाती है। कभी कभी रेत की बहुत मुल्क आ जाए तो वह वहीं के वहीं रह भी सकती है, लेकिन लौट करके वह नहीं आती। यही एकमात्र सेना में भर्ती होने वालों की दशा रहती है। राष्ट्र का संरक्षण करने के लिए ये होता, पहले से ही व्यवस्था ये कर दी गई थी, लेकिन बच्चे को नहीं कहा गया था खाई है और उधर से यहाँ तक आना बहुत कठिन है। नहीं, हम तो हिम्मत करके छलांग लेंगे और जो कुछ होगा प्रबंध ये हुआ। ऐसा समर्पण होता है तब कहीं जा करके आप स्वतंत्रता मनाते 1 साल में।